गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। आपने इसके पहले अध्याय 2 कर लिया है हमने। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसमें हम वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो वनस्पति जगत का जो वर्ग के बारे में जिसने बताया था वो कौन थे, वैज्ञानिक R.H. पिटेकर। इन्होंने क्या किया था, इसको 5 किंगडम में जगत में विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जो आखिरी वाला जगत है ना, प्लांटी जगत, उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, वनस्पति जगत भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वनस्पति जगत को क्या किया गया था, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था। उसका पहला ग्रुप क्या था, शैवाल। शैवाल क्या होता है? शैवाल एक क्लोरोफिल युक्त सरल थैलेकॉइड एवं स्वपोषी अथवा तथा मुख्यतः जलीय जीव है। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में अपनी दीवारों पर काई वगैरह लग जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, ये सब शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ये अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। यदि हम बारिश में देखते हैं कई दिन तो कोई भी लकड़ी या पत्थर डली रहती है तो उसमें हम देखते हैं ना, ग्रीन कलर की काई उग जाती है। ये सब क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। फिर शैवाल की जो माप होती है तथा आकार होते हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब जो अलग अलग शैवाल होते हैं उनके आकार एवं साइज में, उनके माप में क्या होती है, डिफरेंस पाए जाते हैं। ये एक से नहीं होते। कुछ क्या होते हैं बहुत छोटे तथा कुछ क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, और कुछ शैवाल इतने बड़े होते हैं कि जो क्या होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। फिर क्या है, शैवाल में जनन कौन कौन सा पाया जाता है? शैवाल में क्या होता है, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन में क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया होती है। मतलब जो शरीर होगा वो क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा या उससे अधिक भागों में टूट जाएगा, और प्रत्येक खंड क्या होता है, अलग से थैलस बना लेता है। विखंडन की प्रक्रिया आपने भी पहले पढ़ी है ना। तो ये क्या कह रहे थे, अलग अलग खंड जो टूट कर क्या होते हैं, एक नया शैवाल बना लेते हैं। और जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, उसमें बीजाणुओं के द्वारा होते हैं। छोटे छोटे बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनके द्वारा होते हैं। सामान्यतः ये बीजाणु क्या होते हैं, जू स्पोर। जू स्पोर क्या कहलाते हैं, ये ऐसी संरचना होती है छोटी सी, और उसमें क्या पाया जाता है, इसके फ्लैजिला पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। इनमें कशाभिकाएँ, लैंगिक जनन में 2 युग्म जो इसमें फ्लैजिला पाया जाती है, फ्लैजिला दिख रहे हैं आपको चित्र में, ये क्या होते हैं, चलने में सहायता करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में सहायता करते हैं। और जब इसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो ये क्या बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 युग्मक संलयित होते हैं ना, मिल जाते हैं। मतलब एक मादा युग्मक होगा और एक नर युग्मक होगा। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें लैंगिक जनन हो जाएगा। कुछ में क्या होते हैं, फ्लैजिला वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फ्लैजिला जो कुछ होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो फ्लैजिला होते हैं, कशाभिका होते हैं, उनके माप क्या होते हैं, एक से होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं ना। और कुछ में क्या होते हैं, विभिन्न माप वाले युग्मक संलयित होते हैं, तो ये क्या कहला जाते हैं, असमयुग्मकी कहलाते हैं। लैंगिक जनन जो क्या होते हैं, लैंगिक जनन में विषम युग्मकी जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, एक बड़ा अचल जो मादा युग्मक होगा उसमें क्या होते हैं, ये फ्लैजिला नहीं पाए जाते, वो किस स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकती है ना। और जो नर युग्मक होता है उसमें ये फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इधर से उधर जा सकते हो। ये क्या होते हैं, दूसरी बात, ये स्वपोषी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। ये देखिए पिक्चर्स दी हैं अलग अलग शैवाल की, क्या इसको बोलते हैं, वॉलवॉक्स है, ये स्पायरोगायरा है। इसी प्रकार ये क्या है, सभी अलग अलग प्रकार की शैवाल दी हुई हैं। ठीक है। फिर जो इसके बाद हम देखते हैं जो ये शैवाल होते हैं ये भी मुख्यतः क्या होते हैं, 3 भागों में इनको विभक्त किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को क्या बोलते हैं, प्रायः हरा शैवाल कहते हैं, ग्रीन शैवाल। ये अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तथा
क्लोरोफिल भी प्रभावी होने के कारण मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, हरे रंग की होते हैं। जैसे हरी घास हो गई। इसका मुख्य वर्णक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आप आगे देखेंगे अगली वाले चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट का जब आपको संरचना बताई जाएगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ऐसे सिक्के के आकार की संरचना पाई जाती है जो ऊपर एक क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। और इसमें भोजन क्या होता है, पायरिनॉइड स्टार्च होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में भोजन को संचित करते हैं, तेल के बिंदुओं के रूप में भोजन को संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः क्या पाई जाती है, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी भीतरी सतह जो अंतर की सतह होती है, 2 लेयर होती हैं। जो अंदर की सतह होती है वो सेल्यूलोज की, और जो बाहर की सतह होती है वो पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। फिर क्या होता है, इसमें कायिक जनन होता है, तो प्रायः क्या होते हैं, तंतु के टूटने से होता है और विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से होता है। बीजाणु मतलब छोटे छोटे बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और जो अलैंगिक जनन होता है, भी हमने बताया था ना, फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है इसमें भी, है ना। और लैंगिक जनन तो उसी प्रकार होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, तीनों प्रकार से होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा शैवाल, इसको बोलते हैं फियोफाइसी। ये क्या होते हैं, भूरे रंग के शैवाल होते हैं। ये मुख्यतः समुद्रों में पाए जाते हैं। इनके आकार एवं माप में भी क्या होती हैं, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तथा सी, कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ये वर्णक है, इंपॉर्टेंट है ना। इनका रंग क्या होता है, जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के भिन्न शेड तक हो सकता है। मतलब जैतून का तेल देखा है ना, वो हरे रंग का होता है से लेकर भूरे रंग की सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम भूरा शैवाल कहते हैं या फियोफाइसी भी कहते हैं। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यदि जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी उसी के ऊपर ही क्या होगा, रंग जाएगा। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। जो भोजन होता है वो क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। इसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जिसके बाहर की ओर एक जिलेटिन का स्तर पाया जाता है। जैसे पॉलीथीन देखी ना आपने, जिलेटिन, उसी के जैसा स्तर पाया जाता है। जो प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त क्या होते हैं, इसकी कोशिका में जो जैसे ये पाए जाते हैं ना क्लोरोफिल, ये लवक हैं, इनके अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं, रसधानी। मतलब कोशिका भित्ति के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। रसधानी आपने पढ़ी होंगी ना, खाली जगह और केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः क्या होता है, आधे स्तर से जुड़ा होता है। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होंगे, इसमें पत्ती और डंठल वृंत। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। जो कायिक जनन होगा वो क्या होगा, विखंडन विधि के द्वारा। मतलब शरीर क्या होगा, भागों में टूटेगा और प्रत्येक भाग वृद्धि करके क्या बनाएगा, एक नया शरीर बना लेगा, नया पौधा है, नया शैवाल बना लेगा। और अनैंगिक जनन होता है, उसमें नाशपाती के आकार वाले क्या पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स। अभी हमने पता था ना, ये आकार किसी से दिखाई देता, नाशपाती के आकार का। और इसमें क्या पाए जाते हैं, ऐसे फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स पाए जाते हैं। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन क्या होता है, सब में लगभग सेम ही प्रकार का पाया जाता है। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी। फिर लास्ट वाली जो शैवाल है उसको कहते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल। यह लाल रंग, लाल वर्णक फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, फाइकोइरिथ्रिन नाम का लाल वर्णक पाया जाता है, उसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अधिकांश लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता के कारण पूरा समुद्री क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। मतलब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है, बहुत कठिन होती है। भोजन इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से याद होना चाहिए किसमें कौन सा भोजन होता है ना। इसमें क्या था, सबसे पहले वाले में ऑयल ड्रॉप्स के रूप में था भोजन। इसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट के रूप में था भोजन। और इसमें क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है।
फिर हमारा अगला टॉपिक है इसमें ब्रायोफाइटा। जैसे शैवाल खत्म, उसके बाद हमारा है ये ब्रायोफाइटा। ये सब क्या है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति जगत जो है उसके भाग हैं, अलग अलग भाग हैं। ब्रायोफाइटा में मांस तथा लीवर वर्ट आती है। ये पौधों के ही नाम है जो इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पिक्चर दिख रही है ना, ये सब इन्हीं के नाम हैं, मांस एवं लीवर वर्ट। लीवर वर्ट इसको कहते दिख रहा है, इसको मार्केंसिया भी कहते हैं, ठीक है। और मॉस इसको कहते हैं, फ्यूनेरिया नाम है इसका, इसको कहते हैं। ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं। जो ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनको क्या कहा जाता है? पादप जगत के जल स्थलचर। क्योंकि ये क्या होते हैं? भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लेकिन जब इन्हें लैंगिक जनन करते हैं तो इन्हें क्या, किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। ये भी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? नम, सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा, जो इनके शरीर होता, थैलस होता है, शैवाल में देखा था हमें क्या था? अलग अलग दिखाई दे रहा था, जड़, तना, पत्ती, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जो इसका शरीर होता है ब्रायोफाइटा का, वो क्या होता है? अधिक विभेदित होता है, उससे थोड़ा सा डेवलप होता है ना। ये क्या होता है? सीधा होता है, एक कोशिका तथा बहुकोशिका युक्त मूलाप से जुड़ा होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती। इसमें आपको दिख रही है वास्तविक की जड़ अलग दिख रही हो, तना अलग दिख रहा हो, पत्तियां नहीं दिख रहा है ना। फिर भी हल्का सा डिफ्रेंसिएशन तो हो रहा है कि हाँ इसमें है। इनमें मूलसम, पत्तिसम तथा तनासम रचनाएं होती हैं। उसमें मतलब क्या दिखाया गया है कि उनके समान रचनाएं हैं, मतलब ये लेकिन है नहीं कि पूरी तरीके से जड़, तना या पत्ती, उनके जैसी हल्की हल्की संरचनाएं इसमें क्या हुई थी? विकसित होना तब शुरू हुई थी, है ना। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको युग्मकोद्भिद कहते हैं। जो ये निचला हिस्सा ये क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद कहलाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? युग्मक का निर्माण करता है। जो ऊपरी हिस्सा है वो बीजाणुद्भूत कहलाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? बीजाणुओं का उत्पादन करता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर अंग क्या कहलाता है? पुंधानी। ये पुमंग उत्पन्न करते हैं, जैसे परागकण, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, उसी प्रकार ये क्या कहलाते हैं? पुंधानी कहलाती हैं। और दूसरा मादा जनन अंग इसमें क्या है? स्त्रीधानी। नर जनन अंग क्या है? पुंधानी, और मादा जनन के अंग क्या है? स्त्रीधानी। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक एग पाया जाता है, अंड पाया जाता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। जो नर अंग होगा उसको क्या करेंगे? पानी में छोड़ दिया जाता है। और जब ये जैसे ही क्या होगा? मादा जनन अंग जो स्त्रीधानी है उसके संपर्क में आएगा तो उसके अंडे क्या होंगे? टूटने लगेंगे धीरे धीरे, जिसके कारण ये क्या बना लेगा? एक युग्मनज बना लेगा। और युग्मनज में क्या होता है? तुरंत विभाजन नहीं होता, इसमें एक बहुकोशिकीय बीजाणुद्भूत स्पोरोफाइट बन जाता है ना। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे न्यूनीकरण विभाजन के द्वारा। और ये क्या करता है? स्पोरोफाइट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद इसमें विभाजन होता है, जिससे क्या होता है? नए युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ मांसाहारी, स्तनहारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को ये भोजन प्रदान करता है। इसका मतलब इकोनॉमी, मतलब जिससे हमें पैसे प्राप्त हो, आर्थिक, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े, उसमें इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ये क्या करता है? कुछ प्राणियों को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। इनकी कुछ प्रजातियों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग में, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें क्या पाई जाती है? पानी को रोकने की क्षमता पाई जाती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है, आर्थिक दृष्टि से नहीं, लेकिन वातावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाने की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है। ये क्या करेंगे? चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं, जिससे चट्टानों में क्या होती है? इनकी जड़ें नीचे अंदर तक घुस जाती हैं, और जिससे क्या करते हैं? ये चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, मिट्टी बनाने का कार्य करते हैं ना। और जो लीवर वर्ट होते हैं, ये दिख रहा है, ये पौधा लीवर वर्ट का है, नहीं सॉरी, ये लीवर वर्ट का है और ये मॉस का है। जो लीवर वर्ट होते हैं फिर अलग अलग बताया, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रायः नम एवं छायादार स्थानों के किनारे, जैसे नदियों के किनारे, दलदल, गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल पर उगते हैं। इनका शरीर देखा है क्या होता है? मार्केंसिया के जैसा होता है, ऊपर वाला दिख रहा है, ये क्या होता है?
थैल शब्द होता है, इसका थैल लफ्ज़ क्या होता है, पृष्ठधार बिल्कुल चिपका हुआ हो, जैसे दीवार से चिपका रहता है बिल्कुल। इसमें पत्तीदार संरचनाएं पाई जाती छोटी छोटी, जो तने के ऊपर क्या होती हैं, 2 कतारों में होती हैं। इसमें छोटे छोटे गेमा कप भी पाए जाते हैं, दिख रहे हैं इनकी संरचना में। इनको क्या कहते हैं, गेमा कप कहते हैं। और जब यह यहाँ से अलग हो जाएगा, अपने पैतृक पौधे से अलग हो जाएगा, तो ये क्या बना लेते हैं, नया पादप बना लेते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है मॉस। इसमें मॉस भी है, एक है ना। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। इसमें क्या पाई जाती है, जो मॉस का चित्र दिया है, इसमें क्या पाई जाती हैं, नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सा वाला, ये क्या है, मॉस का चित्र है। इसमें क्या पाई जाती हैं, 2 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली अवस्था क्या होती है, तंतु है जो बनाता है स्पोर। ये विसर्पी, हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। और दूसरी अवस्था पत्ती के जैसी होती है। जो इसकी दूसरी अवस्था होती है वो क्या होती है, पत्ती की तरह होती है। जो प्रथम तंतु से पार्श्वकली के रूप में उत्पन्न है। जो तंतु होता है उसके साइड से क्या होगी, डेवलप होगी। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है, जिसमें क्या होते हैं, सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। इसमें क्या होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। इस अवस्था में लैंगिक विकास होता है। और मॉस के कायिक जनन होता है, वो क्या होता है, प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और विखंडन में क्या होता है, मादा शरीर जो होता है 2 भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग डेवलप होकर क्या बनाता है, नया पौधा। मुकुलन में क्या होता है, हाइड्रा में पढ़ा था ना हमने, एक छोटी सी क्या होती है, मुकुल निकलती है। और जब मुकुल उस पौधे से अलग हो जाती है तो वो क्या बना लेती है, नया पौधा बना लेती है। और इसमें निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो क्या होता है, पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। इसी कैप्सूल में स्पोर्स भरे होते हैं, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं इसको। इसके बाद स्पोर बनते हैं, ठीक है, और नया पौधा विकसित होता है। इसी प्रकार आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगली वाली क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो गया, पादप का जीवन चक्र, संतति या पीढ़ी एकांतरण पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन के भी हम PDF भेजते हैं, उसको भी आपको नोट करना है। धन्यवाद।